अर्चना की बारात दरवाजे पर खड़ी थी। अर्चना दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर हजारों सपने झिलमिला रहे थे। थोड़ी ही देर में उसके विवाह की रस्में शुरू होने वाली थी कि तभी बाहर हलचल सी मच गई। अर्चना को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से बाहर हो क्या रहा है। उसकी सहेलियां भी उसे अकेले छोड़कर बाहर निकल गई थी। अर्चना भी बाहर आई तो हो हल्ला सुनकर उसके होश ही उड़ गए। बात दरअसल ये थी कि उसका होने वाला पति सूरज उसकी बहन जूही के साथ आपत्तिजनक अवस्था में एक कमरे में पकड़ा गया था। लड़की पक्ष के लोग तो दूल्हे को मारने पीटने पर ही उतारू हो गए थे, लेकिन अब बात दोनों परिवारों की इज्जत की थी तो किसी तरह मामले को शांत करवाया गया। लेकिन अब दूल्हा जीत पर अड़ गया कि वह शादी करेगा तो जूही से ही करेगा, क्योंकि वह जूही से प्यार करता है। जूही भी कहने लगी, मैं भी सूरज से ही प्यार करती हूँ। अब तो अर्चना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सूरज दिखने में बहुत स्मार्ट था और करोड़ों की संपत्ति का वारिस भी था। ज्यादा धन दौलत देखकर जूही ने अपनी खूबसूरती के बल पर उसे अपने जाल में फंसा लिया था और अब वह जिद पर अड़ गई थी कि वह भी सूरज से ही शादी करना चाहती है। इधर सूरज भी उसके प्यार में अंधा हो चुका था। आखिरकार दोनों की जिद को देखते हुए बेमन से ही सही बड़ों ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अर्चना पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने कमरे में जाकर खुद को बंद करके रोने लगी। उसकी माँ पीछे पीछे उसके कमरे में आई और उन्होंने रोते हुए अर्चना को अपने गले से लगा लिया और भरे गले से बोली, अर्चना तू रो मत, तेरी किस्मत में इससे भी अच्छा लड़का होगा। लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें भी अपनी छोटी बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने आज ऐसी घटिया हरकत कर दी थी। खैर, सूरज और जूही की शादी हो गई और वह विदा होकर ससुराल पहुंच गई। उसे तो इतना अमीर खानदान ससुराल के रूप में मिला था कि वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। इधर सूरज भी इतनी खूबसूरत पत्नी पाकर बहुत खुश था। वह अपनी सुहागरात के लिए भी बहुत उतावला हो रहा था। उसने खास तौर पर जूही के मनपसंद लाल गुलाबों से पूरा बिस्तर सजाने के लिए ऑर्डर दिया था। अब सूरज सुहागरात के कमरे में पहुंचा तो जूही उसे किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं दिखाई दे रही थी। उसने आगे बढ़कर उसे अपने बाहों में भर लिया और उसे प्यार करने लगा। लेकिन तभी अचानक से उसके सीने में तेज दर्द उठा और उसका चेहरा पसीने से भीग गया। जूही को कुछ भी समझ में आता इससे पहले ही सूरज के सांसों की डोर टूट गई। हार्ट अटैक आने के कारण उसी क्षण उसकी मौत हो गई। जूही सन्नसी रह गई। उसने रोते हुए सभी घर वालों को बुलाया। सभी लोग जूही को अपशकुनी कहने लगे और उन्होंने उसे ससुराल से बाहर निकाल दिया। जूही रोते रोते मायके आई। सूरज के इस तरह अचानक से चले जाने से सभी लोग हैरान थे, लेकिन अर्चना यही सोच रही थी कि सूरज ने उसका दिल तोड़ा और जूही ने भी उसके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए नियति ने शायद उन लोगों के लिए यही सजा निर्धारित की थी। जूही के घटिया हरकत के कारण अब मायके में उसका कोई मान सम्मान तो था नहीं और उसके ससुराल वालों ने भी उसे अपशकुनी कहकर घर से निकाल दिया था। एक रात की दुल्हन बनने के बाद अब वो विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर थी। अर्चना यह सोचकर भी कांप उठती थी कि अगर जूही की जगह उसने सूरज से शादी की होती तो आज शायद जूही की जगह वह विधवा की जिंदगी जी रही होती। तभी तो कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ऊपर वाला भी कभी बुरा नहीं होने देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।